नमस्कार, मैं उमेश कुमार। क्या आप किसी ऐसे बालाजी धाम के बारे में जानते हैं जहां पर पवन पुत्र हनुमान जी महाराज लोगों के घर मनुष्य का रूप धारण करके भोजन भंडारा करने जाया करते थे? क्या आप किसी ऐसे बालाजी धाम के बारे में जानते हैं जहां पर बालाजी महाराज छोटे बच्चों का रूप धारण करके बच्चों के साथ खेलने जाया करते थे? क्या आप किसी ऐसे बालाजी धाम के बारे में जानते हैं जहां पर बालाजी महाराज लोगों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं? अगर आप ऐसे धाम के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से लोगों के घर बालाजी महाराज मनुष्य का रूप धारण करके छाछ की राबड़ी खाने जाते थे। किस तरह से बालाजी महाराज छोटे बच्चों का रूप धारण करके बच्चों के साथ दड़ी खेलने जाया करते थे, और आज किस तरीके से बालाजी महाराज लोगों के कष्टों को हर रहे, किस तरह से लोगों को सुख पहुंचा रहे। तो आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट और जानते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहां पर लोग रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते चले जाते हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर पीपलिया बालाजी धाम अपने चमत्कारों की वजह से जाना जाता है। कहा जाता है कि बालाजी महाराज की असीम कृपा से यहाँ पर लोगों के कई प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं। यहाँ पर लोग रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते चले जाते हैं। आपके इंतजार का समय अभी भी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हम पहुंच तो चुके हैं। पीपलिया जो बालाजी है वहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्य द्वार आपको नजर आ रहा है। ये हम बात करें तो ये जो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों की जो जनता है, जो यहाँ की यात्री हैं, वो आते हैं बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि जो ये जो मंदिर है राजस्थान और मध्य प्रदेश के जो सीमा है उस पर बना हुआ है। यहीं से अगर हम थोड़ा आगे जाएंगे तो राजस्थान की सीमा लग जाएगी। फिलहाल हम मध्य प्रदेश की सीमा में मौजूद है। कई यात्री आते हैं अपने दुखों को लेकर। बालाजी महाराज उन सभी दुखों का निवारण करते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। यहाँ से हम बात करें तो यहाँ से 1 किलोमीटर हम आगे बढ़ेंगे तो आप उस भव्य मंदिर को, जो बालाजी महाराज का जो मंदिर है, उस मंदिर के आप दर्शन करेंगे। फिलहाल हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, हमारी टीम यहाँ से बढ़ेगी, बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे। कहा जाता है कि ये मंदिर सैकड़ों वर्षों पुराना है, कई वर्षों पुराना है, और ऐसी मान्यता है कि ये जो इस मंदिर की जो मूर्ति है, बालाजी महाराज की जो मूर्ति है, वो मध्य प्रदेश से लाई गई है, यहाँ की नहीं है। किसी के स्वप्न में आकर के बालाजी महाराज ने उसको निर्देश दिए थे कि मैं इस जगह आना चाहता हूँ, तू मुझे लेकर आ। तो उस जमाने में कोई ऐसे जो विकल्प तो नहीं थे, जैसे ट्रैक्टर है, डंपर है, ऐसे तो कुछ थे नहीं। तो वो बैलगाड़ी के जरिए वहाँ गए थे, मध्य प्रदेश से लेकर के इसको आए थे और फिर यहाँ पर स्थापित की थी। उसके बाद में बालाजी महाराज के चमत्कार देखने को मिले लोगों को, और आज भव्य मंदिर यहाँ पर निर्माण किया गया। लोग आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, बालाजी महाराज सभी के दुखों का निवारण कर रहे हैं। तो बने रहिए और देखते रहिए। चलते हैं आगे और देखते हैं बालाजी महाराज किस प्रकार से लोगों के कष्टों को हरते हैं। वहाँ मौजूद लोगों से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि किसी समय में एक व्यक्ति के स्वप्न में आकर बालाजी महाराज ने उसको दिशा निर्देश दिए थे कि उज्जैन जाकर मुझे लेकर आओ। वह व्यक्ति यहाँ से चलकर उज्जैन गया और बैलगाड़ी में बालाजी महाराज की प्रतिमा को लेकर के यहाँ आ गया। यहाँ पर बालाजी महाराज मानव रूप धारण करके लोगों के घर छाछ की राबड़ी खाने जाया करते थे। एक दिन जिस व्यक्ति का रूप बनाकर उसके घर गए, वह कुछ देर पहले ही खाना खाकर निकला था। उस दिन बालाजी महाराज के चमत्कार का खुलासा हुआ। उसके बाद में बालाजी महाराज ने वहां जाना बंद कर दिया। साथ ही ऐसी मान्यता भी है कि बालाजी महाराज छोटे बच्चों का रूप धारण करके बच्चों के साथ इमली के पेड़ के नीचे दड़ी खेलते थे। हम पहुंच चुके हैं अभी फिलहाल यहाँ पे पीपलिया बालाजी धाम, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजस्थान से मध्य प्रदेश की सीमा में हम प्रवेश किए, इस मंदिर को देखेंगे। फिलहाल हम मौजूद है मंदिर के प्रांगण में। यहाँ पर आपको कई सारी दुकानें दिखेगी, साथ ही आपको एक साइड में यहाँ पर कुछ धर्मशालाएं बनी हुई दिखेगी, जहाँ पर लोग अपनी आस्थाओं को लेकर के जो बालाजी महाराज के यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं।
कुछ मिन्नतें मांगते हैं और यहाँ पर बालाजी महाराज के द्वारा उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया जाता है। जिसके बाद में वो यहाँ पर खुश होकर के रसोई लेकर के आते हैं, यहाँ पे रसोई करते हैं, खाना बनाते हैं। लोगों को ऐसा कहा जाता है कि लोगों को भोजन करवाने से कई प्रकार के जो पुण्य बनते हैं, तो वो यहाँ पर पुण्य कमाने के लिए यहाँ पर आते हैं, रिश्तेदारों के साथ आते हैं, दोस्तों के साथ आते हैं। फिलहाल हम यहाँ मौजूद है मुख्य द्वार की अगर हम बात करें तो इस ओर मुख्य द्वार है और यहीं से बालाजी महाराज के मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर कई वर्षों पुराना है, सैकड़ों वर्षों पुराना है और यहाँ पर बालाजी महाराज स्वयं लोगों के साथ खेलते थे, लोगों से मिलते थे, लोगों से बात करते थे, ऐसी हमें यहाँ पर जानकारी मिली है। उस बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे, लोगों से बात करेंगे। फिलहाल हम आगे की ओर बढ़ते हैं, मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, जिसके बाद में बालाजी की कृपा लोगों पर बरसने लगी। धीरे धीरे देखते ही देखते कुछ ही दिनों में यहाँ पर एक चबूतरे का निर्माण किया गया। बाद में ग्रामीणों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर का निर्माण करवाया। वहीं लोगों की ऐसी मान्यता है कि बालाजी महाराज लोगों को यहाँ पर सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं, इसीलिए यहाँ पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के लाखों श्रद्धालु अपनी आस्थाओं को लेकर आते हैं, बालाजी महाराज के दर्शन करते हैं और बालाजी महाराज उन सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। पहले जो जैसे कि बाल गोपाल जो गेम खेलते थे ते गुराड़िया जाते थे, तो गुराड़िया में एक भाई के उनका रूप लेके इनने और वो उनके घर चला गया। वो पहले ही वो राबड़ी खा के निकल गया था वो खेलने के लिए। फिर दोबारा वो ये भी उन्हीं रूप में जाके बैठ गए कि माँ मेरे को राबड़ी रख दे, मैं खा के मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ। तो वो उस जगह उसने उसकी माँ ने इनको पकड़ लिए थे, तो वहाँ से गेंद खेलते थे, बंद हुए गुराड़िया से थे। फिर जिसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ है जो बाल गोपाल जो खेलते थे कलामडारा, तो इनके ऊपर पाँव रख के और ऊपर इमली के ऊपर चढ़ जाते थे। हाँ, तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि वो जो मिट्टी का एक छोटा चौतरा बना के और इमली के सहारे इनको बिठा दिए थे। जिसके बाद फिर शनिवार मंगलवार वो इनकी पूजा अर्चना करने लगे हमारे पूर्वज। और पूजा अर्चना करते हुए फिर एक दफ़े फिर वो सोए से नगर सेठ आया, जगन्नाथ सेठ, उनने है जो यहाँ उनने भी कबूल ना की कि मेरे को अगर कुछ हो जाएगा तो मैं भी कुछ काम करवाऊँगा। तो भगवान ने इनको है जो एक 65 साल की उम्र में एक बच्चा दिया था। तो बच्चा हुआ तो फिर उसने यहाँ आके ये 16 खम्भे की छतरी उसने 16 खम्भे की छतरी उनने बनवाई। फिर धीरे धीरे आसपास के सभी गांव वालों के हिसाब से 5 रुपये 10 रुपये 1 रुपया उसके हिसाब से चंदा करके इस मंदिर की मरम्मत की। तो इस मंदिर में जो ये मूर्ति स्थापित की गई है, इस मूर्ति की स्थापना कैसे हुई? यहाँ ये मूर्ति क्या पहले से थी या कहीं से अवतरित हुई? ये मूर्ति उज्जैन से लाल तलई के किनारे थी। तो वहाँ से जो जैसे ये मातनिया करके एक ठाकुर साहब थे, तो उनको इन्होंने सपना दिया था कि तू हमको यहाँ से ले चल। तो कि जहाँ जिस जगह अगर तेरी गाड़ी का अंग टूट जाएगा नहीं, वहीं मेरे को छोड़ देना और तुम चले जाना। तो फिर वो उनको वहाँ से तले से उज्जैन से गाड़ी बेल में लेके आए और वो यहाँ है जो विश्राम किया उनने दोपहर की। और दोपहर करने के बाद फिर वो चलने लगे। तब वो गाड़ी के जो बेल के वहाँ जो अपन
जूड़ा बनाते नहीं, तो उसकी वो जूड़ी टूट गई। तो जूड़ी टूटने के बाद वो इनको यहाँ छोड़ गए। अब यहाँ छोड़ गए तो फिर उन्होंने ये जो इमली के सहारे खड़े कर बिठा दिए। तो लोगों को कब पता चला कि ये बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज है? ऐसा क्या चमत्कार हुआ था जब लोग यहाँ इनको पूजने लगे? ये चमत्कार वो हुआ जब वो जगन्नाथ सेठ आया तो उसको पुत्र हुआ। उससे देखे देखो सभी आए तो उनको भी संतान हुई। हाँ, जो भी उनकी मनोकामना थी वो पूरी हुई। जैसे धीरे 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 बढ़ने लगा, फिर हाट पड़ने लग गया, फिर धीरे धीरे मेला पड़ने लग गया। तो यहाँ जब मेला लगता है वो किस समय लगता है? ये यहाँ मेला है जो चैत शुद्ध पूर्णिमा से शुरू होता है। हनुमान जयंती से? हनुमान जी। तो कितने दिन का मेला ये भराता है? ये मेला 15 दिन का रहता था पहले तो, फिर जिसके बाद फिर महीना से हो गया था। अभी वर्तमान में कोई ऐसा चमत्कार जिससे लोगों को इनके चमत्कार का कोई दृश्य देखने को मिला हो? दृश्य जैसे कि एक दफ़े नई रोड बनाने वाला आया ये, तो रोड के ठेकेदार ने जो इसका रोड वहीं से बंद कर दिया। तो वहाँ बंद कर किया तो वो उसने बोल दिया कि यहाँ तक है मेरा ठेका, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। तो और सभी लोगों ने सभी ने कि भाई यार कि भाई ये रोड तो मंदिर तक बना दे तो अच्छा। तो वो इनकार हो गया। वो फिर वो सब सामान हमेट के वो उसके ट्रैक्टर गाड़ी सभी हमेट के लेके चला। उन्होंने कहा कि मैं दर्शन करके आ जाऊँ। तो जैसे उन्होंने ये सोन कुंड था तो वो उसमें गिर पड़ा। अच्छा, वो दर्शन करने के लिए आया तो वो हवन कुंड में गिर गया? ठीक है। तो फिर वो उसने फिर ये रोड बनवा दिया। तो जैसे कि वो फिर एक दफ़े एक साल वो कलेक्टर ने मेला रोक दिया। मेला रोका तो उसने बोला कि भाई पानी का संकट है, पानी नहीं है, मेला वेला नहीं लगेगा। तो वहाँ से पास में वो जो पीपल है सामने नदी में, वहाँ से अपने आप है जो पानी एक छोटी सी कुंडी थी उसमें से उसका जो पूरी नदी ठेठ से ठेठ तक भर गई। तो मेला भी फिर जम के लगा। तो उससे कुछ वो जो भी बची राशि वो भी यहाँ है जो मंदिर के लग गई। तो इस प्रकार से ये मंदिर का निर्माण हुआ। इसमें शासन प्रशासन में कुछ भी नहीं, 1-5 पैसे भी नहीं है। तो अभी तक भी प्रशासन की तरफ से कोई दान नहीं आता है या कुछ सहायता नहीं आती है? कुछ भी नहीं है। ना तो हमारे पूजा के लिए कोई सामान है, ना हमारे कोई जमीन जायदाद है, ना कोई हमारी तनख्वाह है, ना कोई वेतन। हमारे पूर्वज पूजा करते करते चले आ रहे हैं, जैसे भी करते हमारी 7वीं पीढ़ी चल रही है। हाँ, ना हमें किसी प्रकार का वेतन भत्ता के भाई कोई ज़मीन जायदाद कुछ भी नहीं इसमें मंदिर के ऊपर। तो यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी आते हैं, कहाँ से आते हैं? यहाँ से यहाँ से ठेठ उज्जैन, इंदौर, कोटा, भोपाल, इधर जयपुर, बिंदर, सब चारों तरफ से आते हैं। यहाँ कौन कौन सी मनोकामनाएं पूर्ण होती है? यहाँ जैसे कि कोई जिसको संतान नहीं है वो संतान होती है पूरी। जैसे कि शादी ब्याह होते हैं तो उसकी लगन पत्रिका भी लिखी जाती है, यहीं से दी जाती है। यहाँ से शादी होती है इन लोगों की।